हमारे ग्राम का ही है वो पुष्पेंद्र सिंह यादव जी। जो हमसे रंजस मानता है। प्रधान जी के मुद्दे को लेके कल हमारा संगठन का प्रतिनिधिमंडल उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेगा। तो वो लोग आए हैं, 15 हो या 20 हो, इतना तो हमें ध्यान नहीं है कितने थे, लेकिन समथिंग 15 से कम नहीं थे। यदि शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ESM न्यूज। बगल में खड़े शख्स को आप देख रहे हैं, इनके बारे में हम बताएं इससे पहले बता दें कि आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुंचा होगा जिसमें कुछ 10 से 15 लोग कोड़ार के किले पे घेर कर कुछ लोगों को मार रहे हैं। ये उन्हीं में से एक हैं जो कि बिजना झांसी जिले के ग्राम बिजना के प्रधान हैं और इनके कुछ साथी ये लोग घूमने गए थे मकर संक्रांति पर। वहाँ किसी योजनाबद्ध तरीके से जिनकी इनसे रंजिश रही है या अभी भी है वर्तमान में, उनके द्वारा इनको वहाँ पीटा गया। और आज जानकारी के अनुसार करीब 4 दिन हो गए हैं इस मामले को और अभी तक पूरा मामला बिल्कुल रसातल में गिरा हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अभी तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उनका अभी पता लगाया जा सका है कि जिन लोगों ने मारा है वो कौन है। हालांकि इन्होंने जिन पे आरोप लगाया है उनका नाम सामने आ गया है। हम इनसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि पूरा मामला था क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो प्रधान जी पहले तो ये बताएं, जो हमें तारीख जो बताई गई है संक्रांत के दिन की, 14 की थी कि 15 की? 15 तारीख। 15 तारीख। 15 क्या शुरुआत से बताएं, सुबह कितने बजे निकलना हुआ? सुबह नहीं, हम करीब 2-2:30 बजे के समथिंग घर से निकले। 2-2:30 बजे से? हाँ, हम 4-5-6 लोग थे। तो वहाँ गढ़कुरार में जो गिद्धवाहिनी माता है उनके दर्शन करने के लिए निकले थे। तो वहाँ हम लोगों ने उनके दर्शन किए। इसके बाद कुछ और थे हमारे साथी लोग, बोले चलो थोड़ा किला भी देख लें। कितने लोग गए थे टोटल पे? 6 लोग थे हम लोग। तो 6 में 6 लोग पिटे हैं? 6 में 6 पिटे हैं, लेकिन इसमें मैं और मेरा एक साथी कैलाश है, उसको ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। वो तो बेहोश हो गया था। तो मुझे भी घेराबंदी करके वो वीडियो वायरल भी हुआ है, उसमें आपने देखा भी होगा कि जो है किस तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ मतलब मारपीट की है। वो तो जान से मारने के लिए आए थे जी। उनका एक मकसद था कि इन लोगों को जान से मारेंगे। तो ये पूरा जो वहाँ जो पूरा माहौल बना रहा मारपीट का, कितने समय होती रही है मारपीट? वहाँ करीब 10-15 मिनट, हमें इतना ध्यान है 15-20 मिनट के लगभग हुआ है। 10 से 15 मिनट हुआ है। बचाने कौन आए? बचाने कोई नहीं आया, सब मुँह खड़े रहे। जो दर्शक वहाँ थे वो सब देखते रहे? हाँ, सब देखते रहे, कोई नहीं आया बचाने। हम लोग खुद दौड़ के भाग के बचे। अस्पताल तक तो किसी ने पहुँचा होगा? हाँ, अस्पताल तक क्या, हमारे कुछ जो साथी थे उनमें थोड़ी कम चोटें थी, तो वही गाड़ी चला के ले गए। और उन्हीं लोगों ने जो है हम लोगों को हाँ वहाँ तक पहुँचाया। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो जिन शख्स पे आपने आरोप लगाया वो आपके ग्राम के ही हैं और कोई चुनावी रंजिश है? हमारे ग्राम का ही है वो पुष्पेंद्र सिंह यादव जी। जो हमसे रंजिश मानता है। आए दिन उल्टी सीधी पहले भी गाली गलौज किया है उसने, तो वो ज़्यादा हमसे रंजिश मानता है। उसी के रिश्तेदार थे, साले थे वो जो कोड़ार में जो मारने आए थे? हाँ, उसी के खास साले थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों पर हमला किया। तो जो उसी के षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से निकले तो हमें वहाँ से जानकारी मिली है गांव से कि इसने उन लोगों को सूचना दी है। तो वो लोग आए हैं, 15 हो या 20 हो, इतना तो हमें ध्यान नहीं है कितने थे, लेकिन समथिंग 15 से कम नहीं थे, 15-20 लोग थे। और योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने घेरा हम लोगों को, फिर पीटा। मुखबरी योजना के तहत ही पूरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पाले में रह रहे हों और वहाँ भी टच में हो, क्योंकि जानकारी तो अंदर से ही गई होगी कि आप वहाँ जा रहे हैं। नहीं, वहाँ जब हम लोग आ रहे थे तो वहाँ चौराहे पे हमारा गांव है, वो घर है जो वो चिनवन चौराहा बोलते, वहाँ पर है। तो वहाँ सब लोग बैठे थे, ऐसी चर्चा होने लगी कि चलो घूमने कहीं। तो वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ से बात शेयर तो वहीं हो गई थी। तो हम लोग ये नहीं समझते थे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा वो संकट आएगा या कोई समस्या आएगी। अब मामला क्या है कि मामला है मध्य प्रदेश का, क्योंकि जहां आपको पीटा गया है वो कोड़ार जो कि निवाड़ी ज़िले में आता है। तो वहां की पुलिस को आपने जानकारी दी, वहां से भी कोई रिस्पांस मिला है? हाँ, वहाँ उन्होंने कहा है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए। 4 दिन हो गए, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। तो क्या इसको यहाँ भी रिपोर्ट दर्ज कराई है? अभी तो नहीं, अभी नहीं कराई है। अभी क्या है कि आज ही हम डिस्चार्ज हुए हैं अस्पताल से, एडमिट थे अभी तक। तो कल से कोई प्रक्रिया करेंगे, देखेंगे उसके बारे में। तो क्या चाहते हैं आप यहाँ के प्रशासन से? यहाँ की प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि हमें न्याय मिले।
और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा मिले। आप ये देखिए डर का आलम कि ग्राम प्रधान जैसे लोग भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। और इनके हमें बताया गया मंडल अध्यक्ष हैं जो कि प्रधानों के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि उनके संगठन का क्या रुख होगा, किस बात पे को लेके वो आगे जाएंगे। और जानकारी मिल रही है कि कल एसएसपी कार्यालय जा रहे हैं। हो सकता है सब लोग पहुँचे हैं एसएसपी कार्यालय। जी, हमारे संग ज्ञापन देना है कि धरना कुछ ऐसा नहीं, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा आगे। आपने प्रधान को सुनाई है, साथ में आपको वो फुटेज भी दिख रहा होगा जिसमें मारा जा रहा है। और अभी जो इनके साथी जो वहाँ एडमिट हैं उनकी भी फुटेज आपको साथ में दिख रही होगी। जो इनके साथी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जो बताया गया है कि ये मंडल अध्यक्ष हैं प्रधानों के, तो बुला लीजिए अगर वो आ जाएं तो। हैं या निकल गए? अभी हमने आपको सुनाया है कि प्रधान जी के साथ क्या समस्याएं हुई, उनने अपनी बात रखी, किस तरीके से हमला हुआ। और जो कि मंडल अध्यक्ष हैं प्रधान संगठन के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आगे संगठन से क्या सहयोग मिलने वाला है प्रधान जी को। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका नाम क्या है, पहले नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप टांडा, मंडल अध्यक्ष प्रधान संगठन झांसी मंडल झांसी। आपको ये जानकारी हो ही गई होगी कि क्या घटना हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि संगठन किस प्रकार से सहयोग करने वाला है। देखिए, कल शाम को हमारे संगठन के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि बिजना ग्राम प्रधान के साथ कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गांव में जो विरोध होता है उसके तहत इनके साथ जानलेवा हमला करवाया और मारपीट की। आज हम प्रधान जी का हालचाल जानने आए थे अस्पताल में कि वो स्वस्थ हैं। भगवान ने उनके साथ काफ़ी आशीर्वाद बनाया कि वो आपके सामने खड़े स्वस्थ हैं। जहाँ तक कि उनकी मारपीट की बात है तो हम लोगों के संगठन के संज्ञान में जो मामले आते हैं हम लोग उस पर जो है प्रधानों के हित में, प्रधानों के पक्ष में हमेशा तत्पर लड़ाई लड़ते हैं। बिजना प्रधान के साथ जो घटना घटी है उसकी संगठन कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि ग्राम प्रधान भी एक संवैधानिक संस्था का जनप्रतिनिधि होता है। अगर ग्राम प्रधान के साथ जो संवैधानिक संस्था का जनप्रतिनिधि है उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो आम लोगों का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। जब भी हमारा ग्राम प्रधान गाँव में विकास कार्य कराता है, निश्चित तौर पर उन लोगों को इसी प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग समय समय पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के समक्ष ये अपनी मांग रखते हैं गंभीरता से कि जब भी हमारा ग्राम प्रधान गांव में नाली, खड़ंजा, चक्रोड इत्यादि कार्य कराए तो उसको शासन प्रशासन की सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रधान जी ने जैसा हमें बताया है, इन्होंने भी हफ्ते 10 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया होगा। उस पर अगर थाने में अगर उसी समय उस पर अगर हो सकता है अमल हो जाता तो ये घटना नहीं घटती है। प्रधान जी के मुद्दे को लेके कल हमारा संगठन का प्रतिनिधि मंडल उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेगा और प्रधान जी के जो हमलावर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कराने के लिए उनसे मांग करेगा। यदि शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। ये हम लोगों का एकमात्र रास्ता बचता है। जी। आपके माध्यम से शासन प्रशासन से हम पुनः मांग करते हैं कि जब भी हमारा ग्राम प्रधान इस प्रकार की प्रार्थना पत्र दे तो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और तत्काल प्रधान को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चूँकि प्रधान जितने भी कार्य कराते हैं वो शासन प्रशासन के ही कराते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों की शिकायतों के एवज में ग्राम प्रधानों की उल्टी शिकायतें की जाती। शासन प्रशासन के अधिकारी जब ग्राम प्रधान को निर्देशित करते हैं कि आप अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जो अवैध कब्जे किए हैं उनकी आप शिकायत करिए और उन अवैध कब्जों को आप लोग हटाइए, तो ग्राम प्रधान जो अवैध कब्जे की शिकायत करता है तो वो पर्सनल वो अपनी नहीं करता है, वो शासन प्रशासन की ज़मीन की रक्षा करता है, सरकार की रक्षा करता है, सरकार की ज़मीन की रक्षा करता है। उसके एवज में अगर उसको ये विरोध झेलना पड़े तो मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन को इन सब मुद्दों को लेकर गंभीरता से ग्राम प्रधानों की मदद करनी चाहिए ताकि गांव में विकास स्वच्छ रूप से हो सके और प्रधान के साथ अनहोनी घटना ना घट सके। हमारे बिजना प्रधान के साथ आगे ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि उनको शीघ्र ही प्रशासनिक सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने गांव में अच्छे से रह सके और गांव पंचायत में विकास कार्य करा सके। आपने मंडल अध्यक्ष जी को सुना, इन्होंने जो बताया उसमें एक सबसे बड़ा जो सार निकला है कि 8 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया गया था प्रधान के द्वारा, लेकिन उसको अमल में नहीं लिया गया और उसको एक तरीके से अनदेखा, इग्नोर कर दिया गया है। इसकी वजह से ये बड़ी घटना सामने आई है। तो
कोशिश ये रहे पुलिस प्रशासन की, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, कि इन चीज़ों को संज्ञान में ले। और तमाम समस्याएं होती रहती ग्राम प्रधानों के साथ, क्योंकि गांव छोटा होता है। किसी की, जैसे अभी इन्होंने बताया कि नाली बननी है तो किसी की जगह थोड़ी तोड़ दी, या सड़क डलनी है तो तोड़ दी, तो छोटी छोटी रंजिशें होना स्वाभाविक है। लेकिन इस तरीके से उन्हें बड़ी घटनाओं में बदल जाना ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर से जानकारी अगर झांसी प्रशासन तक पहुंचती है, और कोशिश ये रही कि निवाड़ी प्रशासन तक पहुंचती है, तो इस बात को विशेष संज्ञान में लिया जाए। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं रूपेंद्र। धन्यवाद।